ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमो नमते नमो रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृकरणजमेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेष राशि में मंगल आने का वीडियो ऑलरेडी मैं 2-3 दिया हूँ, नक्षत्र फल के अनुसार, मेष राशि फल के अनुसार, और बाकी राशियों के लिए क्या राशिफल होगा। कोशिश कर रहा था हर एक राशियों के लिए अलग अलग दूं बोल के, लेकिन उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत कुछ उखाड़ नहीं सकता, शनि के दृष्टि में आ जाता है। स्वगृही होने के बावजूद भी बहुत कुछ अच्छे फलों का आशा नहीं किया जा सकता। मुख्यतः ये 7.5 के कंडीशन में इनका भी मैं वीडियो दिया हूँ कि किनको क्या क्या मिलने वाला है, लेकिन यहाँ स्पेशल विषय ये है कि क्योंकि ये जो अंगारक योग समापन हुआ, इसके ऊपर मैं बताया था कि मंगल अभी जो आ रहे हैं ये शनि से और राहु से गुजर के आ रहे हैं। तो मंगल के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंसी, देखो ये ग्रह भोग इसके ऊपर बोला था, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर विस्तार नहीं कर रहा हूँ। तो इनके साथ मिलते हुए आया शनि मंगल, फिर राहु मंगल, और फिर अपने घर में आके बैठ गया। तो ऐसे कंडीशन पे आशा तो ये था कि बहुत कुछ दे देता, लेकिन देने वाला अभी तक नहीं है। क्यों? एक पापकर्तरी, दूसरा शनि की दृष्टि में। हाँ, एक है कि धरती में जो भयंकर अशांति चल रहा था ड्यू टू दिस अंगारक योग, चारों तरफ आग 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 और समस्याएं, और आदमियों के हृदय में भी आग, और जिसका कहीं ना कहीं परिणाम भी देख सकते हैं इलेक्शन में आया। और इस कंडीशन में मंगल अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो स्पेशली चतुर्स्थान में आने के कारण करियर के ऊपर मंगल का दृष्टि होना, तो आज मैं कुछ कुंडली देख रहा था जिनका नौकरी नहीं है, कब तक मिल जाएगा या कोई चांस है कि नहीं है। एक सिंपल सा बात है, ऐसा मंगल विच्छेदात्मक और इस घर में भी कारक नहीं, और मकर राशि के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा, शनि के लिए कोई बहुत फ्रेंडली आइटम नहीं है। तो 45 दिन यहाँ पर इनका गोचर रहेगा, तो उतना बहुत ज़्यादा होप यहाँ से नहीं करना चाहिए। और इस कंडीशन में अष्टम स्थान में और आपके पंचम स्थान में, किसका अष्टम? तुला, यानी आपके कर्म क्षेत्र का, कैरियर का अष्टम स्थान प्रचंड रूप में ग्रह बाधा होने के कारण 5-5 ग्रहों का बाधा रहेगा, और इसका इम्पैक्ट कुछ लंबे समय तक रहेगा। ऐसे मत सोचिए कि चंद्रमा भागने से चतुर्ग्रही योग हो जाएगा, फिर बुध निकल जाएगा, फिर शुक्र निकल जाएगा, अकेले गुरु रह जाएंगे, सूर्य भी निकल जाएगा। इसका इम्पैक्ट पंचग्रह कूट इसलिए कहा गया कि इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा समय तक रहता है। तो इसमें मैं कहूँगा कि जिनका अभी नौकरी नहीं है, इस समय होप मत करो। मंगल शुद्ध होगा जब गुरु को क्रॉस करेगा या गुरु के पास आएगा। तब तक क्या होगा कि मकर राशि के 10वें स्थान के से अष्टम में मंगल का आना, तो ये लंबे समय तक चलेगा। तो इस कंडीशन में करियर का होप तो नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक बात है कि ये दोनों 45-45-100 दिन का अगर हम लोग आंकड़ा निकालते हैं तो होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसका कुंडली मजबूत होगा, या जो लोग अपने ग्रह बाधाओं को निपटा चुके हैं, या जो अपने कुंडली में जो ग्रह हैं उनको बैलेंस कर चुके हैं, जैसे जैसे वास्तु बैलेंस होता है ना, कुंडली बैलेंस भी ऐसा होता है। आप लोग नहीं करते हो, नहीं जानते हो, अलग बात है कि अमुक ग्रह है तो उसके लिए ये अनुष्ठान कराना है, या ये पाठ करना है, या ये जप करना है, या ये पहनना है, बहुत कुछ रहता है, छोटा छोटा चीज़। जैसे मैं दिखाता हूँ, मेरे हाथ में बार बार दिखाता हूँ, देखिए एक पहन रहा था, अभी दूसरा पहना हूँ, ये अपराजिता है, और इसका तो नाम नहीं ले सकता हूँ, गुरु का आदेश में नहीं है, गुरुजी मेरे को खुद पहनाए थे। तो ये कंडीशन में आपको वो बैलेंसिंग देना पड़ता है, ठीक है। जैसे नीलम पहनना भी, मैं पत्थर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आज के डेट में पत्थरबाजों के से डरता हूँ। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर एक तांबे का पहना, यहाँ पर एक वो घोड़े का नाल और उसको पहना, तो और बाकी टाइम आप देखते रहेंगे मैं रुद्राक्ष वगैरह भी पहनता हूँ कवच के साथ। तो ये कुछ ना कुछ एक बैलेंस रहता है, हर जगह हर समय उसको नहीं पहना जाता है। मेरे पास होने के बावजूद भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक कवच रहता है, तो इस रुद्राक्ष माला के साथ मैं जनरली धारण करता हूँ।
हर समय नहीं। तो इस प्रकार का बैलेंसिंग, तो ये कंडीशन जो लोग बैलेंस किए हो तो कुछ कर सकता है, कुछ फायदा दे सकता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होगा, कर्मस्थान से कर्माधिपति भी अष्टम में और वहाँ पर बाधक स्थान में ज़्यादा प्लैनेट होने के कारण ये रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी करेगा। तो हाँ, एक रक्षा या इस समय यह है कि अंगारक योग टूटा, ये एक बेस्ट पार्ट है। उनके लिए जो लोग नौकरी के लिए ज़्यादा प्रश्न कर रहे थे तो उनके लिए ये स्पेशली मेरा आप सबसे बताना है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, ये टाइम ऐसा है। और इसमें कोई टेम्पररी बेस में कोई रेमेडी कारगर करेगा ऐसा नहीं। हाँ, आगे से अगर आप करते करते आ रहे हो तो कुछ काम देगा। अच्छा, इस समय जिसका भी कुंडली में मंगल को शनि का दृष्टि है उनके लिए थोड़ा सा ये परेशानी भरा समय रह सकता है। थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन, देखिए मन चतुर्थ स्थान मन है, तो यहाँ पर मंगल आना तो उग्रता, क्रोध, डिप्रेशन, इस प्रकार का कंडीशन भी यहाँ बना रहा है। और क्योंकि ये मन का घर भी पाप करतर, यानी 14 तारीख के बाद ये हाउस खुला हो रहा है, सूर्य भगवान भागेंगे उसके बाद ये हाउस खुला हो रहा है, तभी कुछ आप फील करोगे कि आपका मन थोड़ा सा साफ हो रहा है, पर्चा हो रहा है या क्लीन हो रहा है, या इस घर से कुछ एनर्जी का आशा कर रहे हो, भूमि भवन इत्यादि का मिलना या गाड़ी इत्यादि खरीदना या जो भी। लेकिन फिर भी अभी से प्रयास करते रहो। अभी तो हर काम में बाधा, घर भी बना रहे हो तो बाधा आएगा, काम कर रहे हो तो बाधा आएगा, या घर के ऊपर कोई भी रिनोवेशन कर रहे हो तो उसमें बाधा आएगा, या चीज़ में लोहा मिला तो बालू नहीं, बालू मिला तो सीमेंट नहीं, सीमेंट मिला तो लेबर नहीं, लेबर मिला तो मशीन नहीं, इस प्रकार का भूमि भवन, वाहन के ऊपर भी गाड़ी लगाए थे मिला नहीं, गाड़ी आया तो फिर गाड़ी बनाने गए तो उसमें बाधा, और मन में भी हर प्रकार का एक प्रकार का बाधा, एक प्रकार का ब्लॉकेज, इंटरनल लेवल पे नहीं चाहते हुए भी ब्लॉकेज। लेकिन इस कंजक्शन में एक और फायदा ये है कि अचानक धन प्राप्ति का भी एक प्रकार का स्थिति बना रखा है कि सडन, मैं नहीं कह रहा हूँ पैसा, अनेक प्रकार का धन है तो वो भी प्राप्त होने का और नया ज्ञान मिलने का भी स्थिति, क्योंकि आपका मन यहाँ पर अभी क्लीन हो रहा है। स्वगृही जब आ जाता है तो अपने घर को संभालता है। इतना 1.5 साल से आपका मन संभले हुए नहीं था, यहाँ पर गुरु का गोचर रहा, बाकी सूर्य का अष्टमाधिपति का गोचर, इस प्रकार का कई सारे ग्रहों का गोचर होकर पार हो गया। तो जब भी उसका लॉर्ड वहाँ पर आ जाता है तो ये एक उत्तम फल प्रदान करने का काम करता है। लेकिन याद रखना, पहले नेगेटिव देगा, उसके बाद पॉजिटिव फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।